समय मौजूद है बेंगलुरु की यलहंका एयरबेस पर। और आज यहाँ पर 15वें एरो इंडिया शो का तीसरा दिन चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देश और विदेश के फाइटर एयरक्राफ्ट अपना जलवा बिखेर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने बेंगलुरु में बनाए गए तेजस LCA एयरक्राफ्ट की। सबसे पहले इस एरो शो में भी उड़ान जो है इस बार भी तेजस ने ही भरी और दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर हमारे अपने साइंटिस्ट एक अच्छा मजबूत फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। तेजस की अगर हम बात करें LCA Mark 1A ने भी यहाँ पर जो है उड़ान भरी है और दिखाया है कि किस तरह से हम दुनिया की दूसरी कंट्रीज के साथ compete कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जो है इस LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट में किया गया है। एवियोनिक्स की बात हम करें या फिर जो कॉकपिट की हम बात करें तो पूरी तरह से बदल दिया गया है तेजस LCA 1 Mark A में टेक्नोलॉजी को, ताकि दुनिया के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ compete कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा कि रफाल यहाँ पर डिस्प्ले पे रखा गया है। रफाल को भी जो है इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है इसका, और दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू एयरक्राफ्ट में से एक रफाल है। यहाँ पर देखा हमने कि किस तरह से जो है रफाल दुश्मन पर हमला कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं MH17 हेलीकॉप्टर से जब भी सेना को इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो इसी MH17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर MiG-29 को डिस्प्ले पर रखा गया है, MH-60R को यहाँ पर डिस्प्ले पे रखा गया है। जो हमारी क्षमता है, ताकत जो है इंडियन एयरफोर्स की, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से हम दुश्मन पर हमला कर सकते हैं और क्या ताकत है हमारी यहाँ पर। अगर हम बात करें विदेशी एयरक्राफ्ट की तो पहली बार हुआ है कि रशिया का Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट और अमेरिका का F-35 एयरक्राफ्ट यहाँ पर एक साथ पहुंचे और आमने सामने आए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि Su-57 और F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट आमने सामने आए हैं, लेकिन बेंगलुरु में ऐसा ही कुछ हुआ। और फिर हमने देखा कि किस तरह से Su-57 जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, एक छोटे से रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है, दुश्मन पर हमला भी कर सकता है और वापस यहीं पर आकर लैंड भी कर सकता है। और मैन्यूरिंग जिस तरह से थी वो लाजवाब थी। F-35 की अगर हम बात करें वो भी 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से वो दुश्मन पर हमला कर सकता है। पलक झपकते ही दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर F-35 हमला कर सकता है और वापस भी पहुंच सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेंगलुरु की, क्योंकि एरो डिफेंस की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु सबसे पहले आता है। HAL की हम बात करें यहाँ पर तो HAL और आडा जो है 5th जनरेशन कम्बैट एयरक्राफ्ट भी बना रही है जिसका नाम एमका है। एमका का पहली बार यहाँ पर एक 1:1 मॉडल रखा गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से जो है एमका में ताकत है दूसरे जो विदेश के फाइटर एयरक्राफ्ट है उनसे compete करने का। तो एमका की अगर हम बात करें, एमका की जो है बनाने की कवायद जो है शुरू हो चुकी है, डिज़ाइन डेवलप किया गया है। अगले 10 साल यानी कि 2035 में एमका का पहला एयरक्राफ्ट तैयार हो सकता है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी जा रही है आडा और HAL की तरफ से। तो पहली बार होगा कि इंडिया के पास अपना एक फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का होगा। वही अगर हम आने वाली वक्त की बात करें तो अब बताया जा रहा है कि लड़ाई जो लड़नी होगी वो ड्रोन और अनमैन्ड व्हीकल्स के जरिए लड़नी होगी और इसमें भी जो है HAL आडा जो है लगातार काम यहाँ पर कर रहे हैं। और कैट्स वॉरियर जो है वो बनाया जा रहा है। कैट्स वॉरियर की अगर हम बात करें, ये एक अनमैन्ड व्हीकल है और जो एक विंगमैन की तरह काम करेगी मदर एयरक्राफ्ट के साथ, और साथ ही साथ डेकॉय बनकर भी ये काम कर सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम कर सकती है और इसमें जो है करीब 250 किलो का मिसाइल सिस्टम भी लगाया जा सकता है। 2 मिसाइल लगाए जा सकते हैं, यानी कि ये दुश्मन की टेरिटरी में जाकर हमला भी कर सकता है और वहां से वापस आ सकता है। 300 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। ये एक तो अपने मदर एयरक्राफ्ट जो होगा उसको दुश्मन की नजर से बचा सकता है, तो साथ ही साथ खुद भी जो है दुश्मन पर अटैक कर सकता है। साथ ही साथ
डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने यहाँ पर इस बार अपना रक्षा सुरक्षा कवच भी दिखाया कि किस तरह से इजराइल के आयरन डोम की तरह यहाँ पर डीआरडीओ भी जो है एक डोम बना रही है, जिससे वो अपने कैंप्स को बचा सकती है। जहाँ पर भी उस सुरक्षा कवच को लगाया जाएगा तो उस एरिया में दुश्मन हमला नहीं कर सकता है। दुश्मन का मिसाइल बॉम्ब जो भी आएंगे तो उसको आसमान में ही नेस्त नाबूद किया जा सकता है इस रक्षा कवच के जरिए। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर दिखाई गई है, किस तरह से जो है आने वाले समय में लड़ाई जो लड़ी जाएगी टेक्नोलॉजीज के बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज के बेस पे, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन ख़ास बात रही इस बार भी सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम की, क्योंकि सूर्य किरण की टीम जो है वो हमेशा यहाँ पर इस तरह से करतब दिखाती है, चाहे पैरेलल क्रॉसिंग हो या फिर हम देख सकते हैं किस तरह से क्रिस क्रॉस जो एरोबेटिक्स उनकी होती है, तो वो एक खास लुभाने वाली चीज़ यहाँ पे रही, जिसको देखने के लिए लाखों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर आए। क्योंकि सूर्य किरण की जो टीम है 9 एयरक्राफ्ट की टीम है, ये हॉक एयरक्राफ्ट है, और वो जिस तरह से करतब यहाँ पे दिखाती है वो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और साथ ही साथ जो अपने फाइटर जेट्स है उनको भी लोगों ने यहाँ पे सराहा, किस तरह से इंडियन एयरफोर्स जो है आगे बढ़ रही है। चाहे तेजस मार्क 1A की बात करें हम, या फिर कैट्स वॉरियर की बात करें, एमका की बात करें, तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में इंडिया भी अपनी ताकत दर्शा रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक अच्छा एयरक्राफ्ट बन सकता है जो दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान के बिल्कुल बराबर हो सकता है।